स्टील के नतीजे आते हुए दिखे। मुनाफे के फ्रंट पर करीब 3 गुना की बढ़त देखने को मिली। हालांकि इसमें कई सारी चीजें हैं जिसे बारीकी से समझना होगा, जो पंकज जी अभी हमें बता भी रहे थे, लेकिन साथ साथ पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं। कल के सत्र में भी टाटा स्टील के स्टॉक में हमने मोमेंटम देखी। मुनाफे के फ्रंट पर तो इजाफा है ही, रेवेन्यूज की अगर बात करें करीब 5% की तेजी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखने को मिली, और मार्जिन जो है वो 11% के आसपास, ऑलमोस्ट 66 बेसिस पॉइंट्स के अपमूव, यहाँ पर हल्के फुल्के अपमूव्स के साथ मार्जिन्स ने रिफ्लेक्शन दिखाया। लेकिन ऑल इन ऑल नंबर्स अनुमान के मुताबिक वैसे तो हमारे एक्सपेक्टेशन के फ्रंट पर नजर आ रहे हैं। टाटा स्टील के स्टॉक प्राइस पर एक टेक्निकल अपडेट भी होना चाहिए। फंडामेंटल नजरिया विद राशनाल हमने पंकज जी के साथ समझा। रचना जी, टाटा स्टील एब्सोल्युटली रिजल्ट पर अगर आज रिफ्लेक्ट करता है तो फिर टेक्निकली राय क्या होगी? जी, टाटा स्टील पे टेक्निकली राय यही होगी कि यहाँ पे एक पॉजिटिविटी क्रिएट होने के चांसेस बनते हैं, और फिलहाल हम करीब करीब 152 के आसपास बैठे हुए हैं प्राइस पे, कैश लेवल्स पे, और ये मूव कंटिन्यू होते होते 160 की तरफ नियर टर्म में जा सकता है विद इन मंथ और 1.5 मंथ्स। एंड 160 के आसपास जब ये पहुंचेगा तो नियर टर्म वाले लोगों को, शॉर्ट टर्म वाले प्लेयर्स को एक बारी को बुकआउट का लेवल आएगा, और उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद अगले मूव के लिए तैयारी हो सकती है। उसके बाद मूव के लिए तैयार हो सकता है। 160 तक के टारगेट्स एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। ब्रोकरेजेस की माने तो 180 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। टाटा स्टील के स्टॉक प्राइस पर ये एक इम्पैक्ट आज टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों पर बाजार खुलने के साथ साथ भी इस पर एक राय हम जरूर लेंगे। लेकिन एसआरएफ, कल बाजार जब बंद हो रहे थे, लास्ट मिनट जब मार्केट क्लोज हो रहे थे, एसआरएफ के नंबर्स आते दिखे। नंबर्स अच्छे हैं एसआरएफ के, हर लिहाज से अगर देखेंगे। करीब आय में 23% की बढ़त देखने को मिली। मार्जिन्स में भी सुधार हो सकता है कि आज बाजार खुलने के साथ, बिकॉज कल लास्ट मिनट में ही नंबर्स आते हुए दिखे, तो एसआरएफ पर एक रिएक्शन जरूर दिखे। मुनाफे के फ्रंट पर 271 करोड़ से इसका मुनाफा 526 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है, जो कि 94% की अपमूव ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस है। रचना जी, एसआरएफ पर भी एक टेक्निकल नजरिया आपसे जानना चाहेंगे। में लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी सिचुएशन इज लुकिंग गुड, एंड आज अगर ये अपसाइड पे ओपन होता है तो दैट वुड बी इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट, जो कि करीब करीब मार्च 2025 से लेके अभी तक, मतलब 2 महीने की रेंज में से ये ब्रेकआउट होगा, जो जिसके बाद ये काउंटर 3200 की तरफ जाने के लिए शॉर्ट टर्म में भी निकल पड़ सकता है। तो 150 to 200 रुपीज का अपस्विंग यहाँ पे नियर टर्म में भी पॉसिबल है, एंड 2950 के ऊपर जब तक ये काउंटर रहेगा तब तक ये पॉजिटिविटी बनी रहेगी। इवन फॉर लॉन्ग टर्म प्लेयर्स, जो लोग मल्टीपल मंथ्स एंड 1 ईयर प्लस के लिए भी इसको देखना चाहते हैं, उनके लिए भी दिस काउंटर इज लुकिंग गुड, और यहाँ पे पोर्टफोलियो में एडिशन भी करने लायक सिचुएशन है चार्ट पे। ठीक है, एसआरएफ को लेकर ये व्यू। कल बाजार में बीएसई के शेयर में भी हमने जोरदार तेजी देखी और 7,000 रुपए के ऊपर ये शेयर निकल गया। नया रिकॉर्ड बना है बीएसई का। खबर अब ये आई है कि जो इन्होंने ऐलान किया था बोनस इशू करने का, उसके लिए 23 मई रिकॉर्ड तारीख तय की गई है, और हर एक शेयर पर कंपनी 2 बोनस शेयर देगी। जाहिर तौर पर लिक्विडिटी इससे बढ़ जाएगी शेयर में। पंकज सर, बीएसई में क्या यहाँ से आप और तेजी देख रहे हैं? क्योंकि अब तो फिर बोनस के बाद फिर लोगों को लगेगा कि नहीं, शेयर थोड़ा सस्ता हो गया, खरीदने का मौका बन जाएगा फिर लोगों को। तो स्पेसिफिकली बीएसई में मेरा कवरेज नहीं है, बट हमें लगता है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम बीएसई मार्केट शेयर गेन करेगा एफएनओ साइड में। तो स्ट्रक्चरली तो हमें वो पॉजिटिव लगता है, बट कंपेयर टू दैट आई थिंक एनएससी को कहीं ना कहीं एक चैलेंज आने वाला है मार्केट शेयर मेंटेन करने के लिए, बिकॉज क्योंकि दोनों एक्सपायरी अलग अलग दिन पे होगी, प्लस एवरी 1% बीएसई में ऑप्शंस का अवेलेबिलिटी ज्यादा है। तो इसीलिए हमें लगता है कि बीएसई टेक्निकली और स्ट्रक्चरली मार्केट शेयर गेन कर सकता है, पर जैसा कि मैंने हाईलाइट किया, इस पे हमारा कोई कवरेज नहीं है, तो मैं इस पे कोई टारगेट प्राइस आपको बता नहीं पाऊंगा। ठीक है, बीएसई कवरेज नहीं, किसी और एक्सपर्ट से इसके बारे में व्यू लेंगे। अच्छा रचना जी, काम कीजिए, टेक्निकल जरा चेक करके बता दीजिए कि बीएसई में आप यहां से क्या टारगेट देख रही हैं, और साथ ही साथ एक नतीजा आया है हैप्पीएस्ट माइंड का, इसके बारे में जरा व्यू दीजिए। आईटी में तो कल हमने चौतरफा तेजी देखी, उसमें इस शेयर ने भी पार्टिसिपेट किया था, 4 दिन तक लगातार गिरा था, लेकिन एक दिन में पूरी की पूरी भरपाई कर दी थी। नंबर थोड़े कमजोर दिख रहे हैं, क्या चार्ट्स में कोई कमजोरी आपको दिख रही है?
बीएससी के टारगेट की जहां तक बात है, फर्स्ट टारगेट इसका यहाँ से 7,600 के आसपास का बनता है, और जिसको स्केल करने के बाद हम आगे के टारगेट्स की भी चर्चा करेंगे व्हेन द टाइम कम्स। एंड हैप्पीएस्ट माइंड की जहां तक बात है, ये काउंटर का एक अच्छा दौर था, लेकिन वो दौर काफी टाइम से खत्म होके रखा है, एंड चार्ट्स आर नॉट पॉजिटिव, काफी टाइम से ये चार्ट्स नेगेटिव है। एंड यहाँ पे ये काउंटर अगर 650 के ऊपर क्लोज देने लगेगा तो कहीं जाके ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से अट्रैक्टिव लगने लगेगा, लेकिन तब तक के लिए दिस इज, अगर ये ऊपर की साइड जाता भी है तो इट शुड बी ट्रीटेड ओनली एज ए कंसोलिडेशन एंड रिलीफ रैली एंड नथिंग बियॉन्ड दैट। इसका ट्रेंड चेंज तभी होगा जब ये 650 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करेगा।